मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पेपर ही अभी चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में फिफ्थ यूनिट जो है उसके सारे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के कैसे आंसर लिखना है वो हम बताते हैं। फिफ्थ यूनिट है रेनल फिजियोलॉजी एंड स्किन, ओके। इसमें ये वाले चैप्टर है, आप अच्छे से देख लीजिए। यही चैप्टर हम बताने वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो देखते हैं कौन से चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आई मीन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा एक बार, एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या फंक्शन ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो चैप्टर है वो तो आपको पता ही है, बायोकेमिस्ट्री में, एनाट में, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप नेफ्रॉन तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, एक बार रीड करके जाइए। तो फर्स्ट सेकंड हो गया अपना। थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है, आप में कोष्टक में मैंने नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो अगर आपको चैप्टर थर्ड से समझ में नहीं आता है। तो इसमें 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? तो डिफाइन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें वो तीनों चीज़ें लिखनी है, काय का ग्लोमेरुलर एपेटर बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन, काय का ग्लोमेरुलर एपेटर है, JGA का फंक्शन आप लोगों को याद होना चाहिए। और फंक्शन के अंदर ही आता है क्या, डिफाइन रेनिन, जो मैंने रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम बता रखा ना, वो इसके अंदर ही आता है। बट मैंने क्यों अलग से दिया, क्योंकि सिर्फ रेनिन एंजियोटेंसिन भी आ सकता है, तो वो भी आपको लिखना, याद रखिएगा। अगर फंक्शन ऑफ जी तो आपको पता है ये 2 फंक्शन आएंगे, उसके अंदर ये रेनिन एंजियोटेंसिन आएगा, बट अलग से भी दे सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग लिख रखा है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में या तो फंक्शन पूछ लेंगे या तो पूरा पूरा बोल दिया, जैसे डिफाइन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैटर, तो सब कुछ लिखना है, फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन सब कुछ आ गया। लेकिन मैंने सब टाइप से कर रखा है कि एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फोर्थ चैप्टर अगर मैंने नहीं लिखा यानी कि उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। इसमें 1, 5 और 20 मार्क्स, याद रखिए ये चैप्टर बड़े मार्क्स का भी ये चैप्टर है। तो क्या लिख रखा है मैंने, यूरिन पे शॉर्ट नोट, यानी कि ये तो 2 नंबर का मार्क्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन व्हाट इज GFR एंड फैक्टर्स अफेक्ट, आप खुद ही समझ जाओ GFR कितना इंपॉर्टेंट है। GFR पे 5 मार्क्स एंड 20 मार्क्स दोनों के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखिए पूरा GFR अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या, जो चार्ट है ना वो बनाने हैं, अगर नहीं भी हैं तो खुद से सीख जाओ, ठीक है। अगर आप किसी के फंक्शन भी लिख रहे हो तो पहले फंक्शन के पूरे पॉइंट लिख दो, जैसे 8-10 जितने भी पॉइंट है ना, 8 से 10 जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप पहले लिख दीजिए ब्लैक पेन से। उसके बाद एक एक पॉइंट को बारी बारी से करिए, ठीक है। उनको समझ में आना चाहिए, वो पूरा जो भी आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं वो सब कुछ रीड करने वाले नहीं हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया। तो आप इस प्रकार से लिखिए, क्योंकि मेन मकसद मेरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि लिखना कैसे। पढ़ने से, याद करने से कुछ नहीं होगा दोस्त। उस बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि टेक्निक का यूज़ नहीं करते वो, ठीक है। पॉइंट्स पॉइंट्स लिखना है, पैराग्राफ, चार्ट, इसके बिना अगर आपने लिख दिया ना पूरा सही लिखा, फिर भी आप फेल हो सकते हो। पूरे चांसेस है कि आप फेल हो जाओ। लेकिन आपको थोड़ा बहुत उससे कम भी आएगा, लेकिन आपने चार्ट का यूज़ किया, पैराग्राफ हर क्वेश्चन में। भले आपने पूरा फंक्शन लिख दिया, फिर फंक्शन में अच्छे से पूरे पॉइंट्स लिख दिए और जो लिख रहे हो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो तो भी चलेगा। बट आप डायरेक्टली लिख रहे हो, पूरा पूरा भी लिख दिया तो भी आपको उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से लिखिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर जिसका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। इसमें भी 1 और 5, 1 में क्यों लिखता हूँ क्योंकि MCQ कहीं भी आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। आप सभी को पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऐसा बोल लिया तो आपको दोनों ही लिखना है क्या। जैसे सेकंड क्वेश्चन है काउंटर करंट मल्टीपल, इसके अलावा भी एक होता है, ठीक है। तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में दोनों लिखना है, काउंटर करंट मल्टीपल। पर काउंटर करंट मल्टीप्लर क्यों लिख रखा मैंने, बिकॉज ये अलग से भी पूछ सकते हैं आपको 5 नंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी आप शॉर्ट नोट के हिसाब से याद रखिएगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आया तो 5 मार्क्स में आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। और सिर्फ काउंटर करंट मल्टीपल भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको पता ही है, जो डायग्राम बना रखे हो दोनों डायग्राम तो बनाने हैं, और मैकेनिज्म पूरी ऐसा नहीं लिखना है, पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, ठीक है। वहाँ जहाँ चार्ट नहीं बन रहे वहाँ पॉइंट्स, और जहाँ पॉइंट्स नहीं बन रहे वहाँ चार्ट, ठीक है। और जहाँ दोनों बन रहा वहाँ दोनों। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, 7th चैप्टर एसिड बेस बैलेंस। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है एसिड बेस बैलेंस कहाँ, बायोस में आपने पूरा पढ़ रखा हो तो वही का वही लिख देना, नहीं तो यहाँ पर से पढ़ लेना। आप यहाँ पढ़ लो या वहाँ पढ़ लो, सेम ही है पूरा, ठीक है। और आया भी नहीं है लेकिन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो पढ़ना ज़रूरी है एक बार। अब 9th चैप्टर, 8 चैप्टर नहीं लिखा हो यानी कि उसमें से नहीं होगा। 9th चैप्टर क्या है, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 5, यानी कि जो प्लाज्मा क्लियरनेस मैंने लिख रखा ना, यानी कि ये 2 नंबर में भी आया है और 5 मार्क्स में भी आया है, 2 और 5 दोनों मार्क्स पे आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने रीनल प्लाज्मा फ्लो, वो भी ऐसा ही सेम
अगर आपको क्लियरनेस किसी भी चीज़ का आ गया तो डेफिनेशन लगभग सेम होती है। जो फिफ्थ प्रिंसिपल जो लास्ट मैंने लिख रखा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तीनों मार्क्स लगभग सब शॉर्ट है, लेकिन प्लाज्मा क्लियरनेस 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये पूरे चांसेस बनते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो ये मस्ट है। इन तीनों में से पूरे के पूरे चांस बनते हैं कि आ जाए, ठीक है। 11 चैप्टर है मिक्चुरेशन, जिसमें 1 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये तो मस्ट है गाइज, ये मस्ट है। जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पूरी रिफ्लेक्स की जो पूरी प्रोसेस है ना, शुरू से लास्ट तक पूरी आपको बना देनी है एज इट इज़, ठीक है। अगर आप, और याद रखिए, आप किसी भी ऐसा इस टाइप से जैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जैसी बुक में दे रखा ना, वैसे बॉक्स भी बनानी है आपको। सिर्फ लिख के एरो बना के मत आ जाना, आप थोड़ा सजा के आओ, ठीक है। सबका देखो, मेन चीज़ क्या है कि दिखावा करना ज़रूरी है। आप कंटेंट लिख रहे हो, लेकिन कंटेंट में बोलता हूँ ना कि टीचर्स को दिखना चाहिए कंटेंट। वो टीचर देखते नहीं है, आप लोगों को दिखाना है, तो क्रिएटिविटी करिए, ठीक है। अब अपन ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की चलते हैं, 14 चैप्टर, इसका स्किन के फंक्शन आपको पढ़ना है। बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया नहीं है, लेकिन स्किन के फंक्शन क्या है भाई। स्किन ये तो रहती है, प्रोटेक्टिव हो गया, और एक्सक्रीशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, स्टोरेज हो गया। ये सिंपल फंक्शन है, कोई अलग से फंक्शन है, तो सिंपल एक बार रीड करके चले जाना। अब 15 चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी टेम्परेचर। गाइस मैंने स्किन लिख रखा है, बाकी इस चैप्टर का नाम से बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो आप बॉडी टेम्परेचर देख लीजिए, जो इस यूनिट का आई थिंक लास्ट होगा। बाई मिस्टेक मैं इसको चेंज नहीं किया हूँ। आप ये आपको पढ़ना है, जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है ना, ये आपको पूरा चार्ट बना देना है। वहाँ चार्ट बनाया हुआ है पूरा एज इट इज़, आप चार्ट रख लीजिए, 5 नंबर में आ सकता है पूरा, पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये फीवर व्यूअर है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर आपको अगर आया रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर तो साथ में लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रीनल वाला बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।